राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों पे ठीक हैं, सेफ हैं। तो जो आज का ये वीडियो है ये है विचारों पर। मतलब एक चीज़ मैंने सीखी है कि सारा खेल विचारों का ही है। और मैं बार बार इस चीज़ पे जोर क्यों डालता हूँ कि ये जो वल्गैरिटी हमारी सोशल मीडिया पे चल रही है या ये सब जो भी हमारे आसपास होता है, इससे गलत मैसेज आता है, गलत मैसेज आता है। वो गलत मैसेज क्या है, वो गलत मैसेज कैसे जा रहा है और उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका यही इफेक्ट पड़ता है कि हमारे विचार खराब हो जाते हैं। और जब हमारे विचार खराब हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार भी खराब हो जाते हैं। और जब हमारा व्यवहार खराब हो जाता है तो हमारी भावनाएं भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं और हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो सारा जो खेल है वो विचारों का है। मतलब अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका कर्म भी अच्छा होगा, आपका व्यवहार भी अच्छा होगा और जो आपकी भावनाएं हैं वो भी आप बांध के रख सकते हो। तो जो आपने देखा वो अच्छा होना चाहिए, जो आपने सुना वो सुनने में मधुर होना चाहिए। क्योंकि एक विचार आपके दिमाग में कब आता है? विचार आएगा मतलब आपने कुछ देखा, देखने से वो विचार आया, कुछ सुना, सुनने से वो विचार आया, या तो आपके साथ कुछ ऐसा घट गया, कुछ आपने सहा जिसकी वजह से वो विचार आया, है ना? तो बोलने का यही मतलब है कि अगर वो अच्छा होगा, सब कुछ वो जो प्रक्रिया है वो अच्छी चीजों की होगी तो वो अच्छा विचार होगा। अगर वो बुरी चीजों की होगी, बुरी सफरिंग्स होगी, बुरी चीजें आप देख रहे हो, बुरी चीजें सुन रहे हो, तो आपके विचार भी बुरे ही होंगे। और आपके विचार अगर खराब हो गए ना तो कैरेक्टर खराब हो गया। तो ये चीज पे हम ज्यादा जोर ना डालें कि भाई जिसने तो ठीक रहना होता है वो गंदगी में भी ठीक रहता है। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। 10 में से 2 वैसे निकलते हैं, बाकी के 8 जो है वो गंदगी का शिकार हो जाते हैं, उस जहर का शिकार हो जाते हैं। तो उस जहर को खत्म करना सॉल्यूशन है, ना कि उसमें सबको धकेलना। धकेलना चाहिए कि हाँ जीना सीखो, लेकिन अब वो तो बेवकूफी है ना कि अगर तुम भरी जंग के मैदान में निहत्था किसी को उतार दोगे, यहाँ तू उतर, तू बस लड़, वो बेवकूफी है। अगर उसे तुम सिखा के उतारोगे कि ऐसे लड़ा जाता है, प्रॉपर शस्त्र विद्या दे के तुम युद्ध में उतारोगे, तो वो चलो मरेगा तो मरेगा, लेकिन कम से कम 3-4 को लेके तो मरेगा। या हो सकता है किसी को मारे भी ना, लेकिन सर्वाइवल तो सीख जाए, सर्वाइव ही कर ले। लेकिन सर्वाइवल के भी हम क्या सोचते हैं कि जी अपने आप करेंगे। अपने आप कोई नहीं करता, यही हमारी दिक्कत है। ये नहीं सोचते लोग कि आखिर अगर बच्चों के विचार खराब हो रहे हैं तो उसके पीछे जड़ क्या है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन आप खुद हैं, उसका रीजन आपके आसपास हो रहा हर वो काम है जो गलत है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहे। आप आपके फोन की सोशल मीडिया गतिविधियां हैं वो उसकी जिम्मेदार हैं। तो जो भी इंसान के विचार होंगे वैसा ही उसका व्यवहार होगा और वैसा ही आगे वो कर्म भी करेगा। तो गीता में एक बहुत अच्छी बात श्री कृष्ण जी ने कही है अर्जुन को। जब वो उनसे पूछते हैं कि एक सिद्ध पुरुष कौन है, तो कृष्ण जी बोलते हैं कि एक सिद्ध पुरुष वही है जो हर सिचुएशन में समान है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख में दुख में, जब वो ऊंचाई पे है या वो नीचे गिरा हुआ है, वो एक समान है। वो सब कुछ एक्सेप्ट करता हुआ जा रहा है। मतलब एक्सेप्टेंस है उसमें। एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जब उसके विचार उसके कंट्रोल में होंगे। और विचार कंट्रोल में कैसे होंगे? जब उसका मन कंट्रोल में होगा। तो यही है, मन को भी हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं अगर उस मन को पहले ही भटकने से बचा लिया जाए। अगर मन को पहले भटका लिया, उसके बाद उसे एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो बहुत समय लगता है और मुझे लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे वापस एकाग्र करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इरिटेशन भी होती है और बार बार जो है उस प्रोसेस को छोड़ने का मन करता है। ये मैं इस कॉपी को इसलिए खोल के बैठा हूं क्योंकि इसमें मैंने एक कोट लिखी है कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई विच थॉट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब हम बहुत बार हमें बोला जाता है, ये चीज बोली जाती है, हमारे बड़े भी बोलते हैं कि अपने विचारों को काबू में कर, अपने विचारों को पकड़ के रख। लेकिन ये नहीं बताते कि कौन से विचार को पकड़ना है और कौन से विचार को जाने देना है ना? ये चीज तो हमें वही है, हमें हमेशा से कुछ चीजें बताई गई है, लेकिन वो आधी अधूरी। आधा ज्ञान जो है वो हमेशा एक मतलब श्राप की तरह होता है। अब आधा ज्ञान जो है वो एक सर्वनाश का रास्ता होता है, इसलिए ज्ञान लेना पूरा बहुत जरूरी होता है। तो जो मैं चीज सीखा वो मैंने इस लाइन में भी लिखी है कि आप थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप थॉट को आने दो।
थॉट आएंगे, आपके दिमाग का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस करेगा, थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन डिसीजन आपका होगा कि कौन सा थॉट पॉजिटिव है, कौन सा थॉट नेगेटिव है, कौन से थॉट पे मुझे एक्शन करना है, कौन से थॉट पे मुझे लेट गो करना है। वो डिसीजन आपका है और उसके काबिल आपको बनना पड़ेगा। राधे राधे।